राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 प्रदान किए। विभिन्न श्रेणियों में चयनित 45 पुरस्कार विजेताओं को सतत और समावेशी विकास के विषयों में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने कहा कि विकसित भारत की नींव आत्मनिर्भर और सक्षम स्थानीय निकायों के आधार पर ही रखी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर 2024 को प्रयागराज में लगभग 5,500 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रयागराज की धरती पर एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष होने वाला महाकुंभ देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नए शिखर पर ले जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कुंभ सहायक चैटबॉट का भी शुभारंभ किया। यह चैटबॉट महाकुंभ मेला 2025 के बारे में श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन और कार्यक्रमों की नवीनतम जानकारी प्रदान करेगा। भारत के गुकेश डी ने शतरंज में सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया। उन्होंने सिंगापुर में 14 गेम के मैच में चीन के डिंग लिरेन को हराकर 18वां विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुकेश डी को सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बनने पर बधाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के कलिनिनग्राद में INS तुशिल के जलावतरण समारोह में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि INS तुशिल की तैनाती भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति का गौरवपूर्ण प्रमाण है। यह भारत और रूस के बीच दीर्घकालिक मैत्री में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहली बार स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित की गई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का प्रोटोटाइप फील्ड ट्रायल से गुजर रहा है और 10 वंदे भारत स्लीपर प्रोटोटाइप का उत्पादन किया जा रहा है। 11 दिसंबर 2024 को लोकसभा में जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि महाकुंभ के लिए 13,000 ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 11 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में यूरोपीय आयोग के प्रतिनिधिमंडल के राजदूतों से बातचीत की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ एक संतुलित, महत्वाकांक्षी, व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते का लक्ष्य रखते हैं। उन्होंने कहा कि अगले कुछ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में वार्षिक 7 से 8% की दर से वृद्धि होने की आशा है।